सिर्फ 10 दिन बीते हैं अप्रैल महीने के और कोरोना के संक्रमण में ऐसा उछाल आया है कि पूरे देश में हड़कंप है। सिर्फ एक दिन में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 794 लोगों की मौत हो गई और इस त्रासदी का असर देश के अस्पतालों से लेकर मॉर्चरी और स्मशान घाट तक नजर आने लगा है। कहीं शवों का ढेर लगा हुआ है, कहीं इलाज के लिए 2 साल की मासूम को भी खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। अदृश्य कोरोना की जमीनी हकीकत देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि जिस डरावने अतीत को भुलाने की कोशिश हो रही थी वो एक बार फिर सामने आ चुका है और समय का घूमता हुआ चक्र वायरस के एक नए चक्रव्यूह से हमारा सामना करवा रहा है। देखिए कोरोना पर सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट। बॉडी नहीं दे रहे और सुन नहीं रहे बात को मेरी माँ मरी है, बॉडी नहीं दे रहे लोग, सुने तो बात को, सुन नहीं रहे। 24 घंटे 1,45,384 लोग कोरोना संक्रमित। चौबीस घंटे 794 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना के तूफान को बयां कर रहा है ये सन्नाटा। देश में पसरती दहशत का एहसास करा रही है माया नगरी मुंबई की सड़कें। मरीन ड्राइव से गायब रौनक, जोश, उमंग यह एहसास करा रही है कि कैसे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर मातम और डर से सहम गया है। मुंबई की भागम भाग फिर थक चुकी है। वजह वीकेंड का लॉकडाउन है, लेकिन शनिवार की ये वीरानगी मन को सवालों से भरने वाली है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मुंबई सबसे ज़्यादा, मुंबई में ये आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया है वीकेंड और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और लॉकडाउन की स्थिति आप देखिए, इस वक्त हम मरीन ड्राइव इलाके में हैं और जहां तक हमारे ड्रोन कैमरे की नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा रोड खाली दिखाई देगा। ये ड्रोन कैमरे से हम आपको तस्वीर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुंबई पूरी तरह से लॉकडाउन में है 2 दिनों के और मुंबई कर उसे बहुत संजीदगी से फॉलो भी कर रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 58,993 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने 301 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र में फिलहाल 5,34,603 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। यकीन ना करने की अब कोई वजह नहीं है, नजरअंदाज करने का अब कोई बहाना नहीं बचा। कोरोना गुजरा हुआ कल नहीं बल्कि एक डरावना वर्तमान है, पहले से भी ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा मारक, पहले से ज्यादा जानलेवा। अप्रैल का पहला हफ्ता बीता है। होली तक लोग जिस खतरे के टल जाने की गलतफहमी पाले थे, कामकाज के बीच जिस वायरस को जिंदगी का हिस्सा मान बैठे थे, वो कोरोना वायरस अब जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। कोरोना वायरस ने कैसे इंसानों का संहार शुरू कर दिया है, इस शमशान में आकर इसका एहसास बखूबी होता है। गुरुवार को शहर के अमरधाम शमशान घाट में एक साथ 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हालात ऐसे हो गए कि एक चिता पर एक से अधिक शव रखने पड़े। अब भी शवों की वैसी ही लाइन लगी है। कोरोना महामारी ने इंसानी जीवन को अब इस मोड़ पर ला दिया है कि जिंदगी के लिए तो लड़ाई जारी है, इंतजार जारी है, लेकिन अब मौत के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हो रहा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां पर अमरधाम शमशान गृह में इस वक्त कई ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनके शव
इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी और उनकी अंतिम क्रिया कब की जाएगी। अहमदनगर में ही एक चिता पर 6 शवों के अंतिम संस्कार के दावे की जांच शुरू हो चुकी है। दोषियों को सजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अहमदनगर में हर दिन कोरोना के करीब 2500 मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या करीब 1,10,000 पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा भी नहीं थम रहा। कोरोना की मार झेल रहे अहमदनगर में अब हालात ये हैं कि ना तो अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह है और ना ही शमशान भूमि में। तस्वीरें इस वक्त हम आपको अमरधाम शमशान भूमि की दिखा रहे हैं कि कैसे एक साथ आप देखिए तमाम एम्बुलेंस में इस वक्त डेड बॉडीज़ लाई गई हैं और इतनी ज़्यादा दुर्गति है कि एक के ऊपर एक ये बॉडी रखी गई हैं एम्बुलेंस में और अब जल्द ही अंतिम क्रिया के लिए ये डेड बॉडीज़ आगे ले जाई जाएगी। मॉर्चरी से लेकर एम्बुलेंस और फिर शवदाह गृह तक हर जगह कतार है, इंतजार है। अगर हालात और बिगड़े तो न जाने क्या होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। मेरे पीछे इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे मजबूरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखिए तस्वीरें सबसे पहले और खुद निश्चित कीजिए। कई लाशों को एक साथ यहाँ पर अब जलाया जा रहा है और ये सभी कोरोना के मरीज थे और दुर्गति इतनी कि जो लोग यहाँ पर इन लाशों को जला रहे हैं, ज़रा आप सुरक्षा देखिए। ना इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना इनके पास हम कहें तो सुरक्षा के लिहाज से कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे ये अपने आप को कोरोना से बचा पाए। इनसे बातचीत करने पर साफ तौर पर पता चलता है कि मजबूरी है, रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन काम करना है। महाराष्ट्र के इस हॉटस्पॉट का हाल देखकर लगता है कि अगर अब जरा सी लापरवाही हुई तो न जाने कितने अहमदनगर बन सकते हैं। गुजरात में तमाम सावधानियों के बावजूद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। सूरत के शमशान घाट में शवों की वैसी ही लाइन लगने लगी है जैसी आपने अहमदनगर में देखी। यहां अब लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार करवाने के लिए। यूपी के अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है। कोविड सेंटर्स में लगातार मरीजों का आना जारी है। सांसों पर वायरस की ताकत हावी हो रही है। असर शवदाह गृह में नजर आने लगा है। बहुत कुछ पाने को कतार में लगना पड़ता है। लोगों की दिली उम्मीद होती है कि मरने के बाद उन्हें मोक्ष मिले, लेकिन अफसोस इस दौर का, यहाँ पर मोक्ष के लिए भी कतार में लगना पड़ रहा है। ये बैकुंठ धाम है। लखनऊ में कोविड से जितनी डेथ हो रही हैं उन सब का अंतिम संस्कार यहाँ होता है। आसपास के कई ज़िले जिसमें बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में वहाँ की बॉडी भी यहाँ आती है, जिसके चलते इस बैकुंठ धाम के इलेक्ट्रॉनिक शवदाह पर काफ़ी दबाव है। कोरोना के मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए इसी जगह को फिक्स किया गया है, लेकिन यहां अब लंबी लाइन है। टोकन सिस्टम की वजह से घंटों का इंतजार है। आप लोग कहां से आए हुए हैं भैया? ये लखनऊ लोकल से हैं। कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? सुबह 8 बजे। अच्छा, आपके पेशेंट की डेथ कहाँ पे हुई थी? उसके बाद से अब क्या बताया गया? 11 नंबर दिया गया। कितना इंतज़ार करने को बोल रहे हैं? कोई टाइम निर्धारित नहीं। कोई टाइम नहीं है। 9 बजे से ये लोग आ चुके हैं और अभी लगभग समय हो रहा है 3 बज रहा है, लगभग अभी 3 बजे तक। सोचिए कितना लंबा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। सिर्फ 2 लोग नहीं है। भीड़ के बीच कोरोना के संक्रमण का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। शवों को एम्बुलेंस में रखा जाता है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल हो रहा है। अस्पताल से लौटे परिजनों की वजह से हर वक्त यहां कोरोना के संक्रमण का खतरा रहता है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा के करीब नोएडा में नाइट कर्फ्यू लागू है। गाजियाबाद में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इन 2 इलाकों से लाखों लोग हर दिन दिल्ली आते जाते हैं। दिल्ली से लोग यहां काम करने आते हैं और इसका असर उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस में दिखने लगा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 12,787 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 48 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में एक दिन में 4,069 नए केस मिले हैं। 23 लोगों की मौत लखनऊ में कोरोना से हो गई।
अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद देश का ज्यादातर इलाका कोरोना के जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन न लगने की वजह से जिंदगी तो चल रही है, लेकिन जो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं उनके सामने मुश्किलों का अंबार है। 2 साल की बच्ची स्ट्रेचर पर है। माँ बाप बच्ची को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मासूम कोरोना पॉजिटिव है। माँ बाप दिल पर पत्थर कैसे रखें? बच्ची के बिल्कुल करीब खड़े हैं, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए वो दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आती। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और माँ बाप का दिल बैठा जा रहा है। एक जो तस्वीर मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वो तस्वीर ये 2 साल की बच्ची नीलम महासमुंद से आए हैं। आज ही आइडेंटिफाइड हुआ है कि इनको कोविड है। माँ और पिता, बच्चे को कोविड है, लेकिन माँ का दिल कैसे माने, कैसे बच्चे को छोड़ दे। कितने देर से यहाँ खड़े हैं? बहुत टाइम हो गया, बेड नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत। क्या बता रहे हैं? इंतजार कर, वहीं पे बेड खाली हो गया था, बताएंगे कहाँ थे। तो क्या स्थिति है बच्ची की? ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। ऑक्सीजन लगाया गया, बाहर आपको छांव में गर्मी में लिटाया गया है। और स्ट्रेचर पे कितना समय हो गया आपको? बहुत जाग बोला होती है। घंटा, कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा ज्यादा भी हो गए। आप क्या पिता हैं इनके? जी। अच्छा, कब हुआ, कैसे हुआ इनको? कल का हुआ है सर। अच्छा, टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आ गया? जी। अच्छा, और यहाँ क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? यहाँ बोल रहा है फिर ले जाओ बोल रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी सर, यहाँ कहाँ नाच पाएंगे हम लोग? हाँ। यहाँ नाने वो आपसी ले जाओ बोल रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। यहाँ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के भीतर अंबेडकर अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पूरे सूबे से मरीज आते हैं, लेकिन हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। पूरा सिस्टम वायरस के प्रहार के आगे लाचार नजर आता है। 2 साल की बच्ची हो या 65 साल के बुजुर्ग, इस अस्पताल के बाहरी इलाके में फैली अव्यवस्था से भीतर के हालात का अंदाजा बखूबी हो जाता है। TV9 भारतवर्ष की टीम जिस जगह तक पहुंची, वहां कैमरे नहीं पहुंच रहे। हमें भी कुछ देर बाद वहां से हटने के लिए बोला गया। इसमें काम प्रभावित हो रहा है। क्या काम? मैं किसी के काम में बाधा बन रहा हूँ? सबको हो रहा है। नहीं, आप उस बच्ची को देखा आपने? एक साथ आगे क्या करेंगे, वो भी तो इंसान है, और ही काम ऐसे नहीं। हम वापस लौट आए। हमारा उद्देश्य कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, ना कि उन्हें तोड़ना। इसलिए हम वापस लौट आए। लेकिन इतनी देर में रायपुर के इस सबसे बड़े अस्पताल की हकीकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी और साथ ही ये सच्चाई भी सामने आ गई। भारत में कोरोना विकराल हो गया है। कोरोना का असर अब शादी और दूसरे आयोजनों पर भी पड़ने लगा है। नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां तो वजह हैं ही, संक्रमण का डर भी हावी है। शादी के लिए बुक कराए गए जगहों की बुकिंग अब कैंसिल होने लगी है। इस व्यापार में फिर इस साल करोड़ों का घाटा होने वाला है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सोशल गैदरिंग को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और इसी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, जहां पर शादियां होती थी और शादियों का सीज़न भी चला गया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नुकसान में हैं क्योंकि पंजाब सरकार के सख्त नियम हैं। मैं इस वक्त आपको डेरा बस्ती के आरजू रिजोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो रिजोर्ट था, यहाँ पर कभी शादी समारोह होते थे, फंक्शन होते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पिछले करीब 6 महीने की बात करें तो लगातार यहाँ पर कोई बुकिंग नहीं है। जो यहाँ पर शादियाँ प्रस्तावित थी अप्रैल के महीने में, उनको भी पोस्टपोन करना पड़ा है क्योंकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू लग गया है। राजस्थान में भी शादियों पर पाबंदी लागू है। सरकार ने तय कर दिया कि कहीं भी 100 से ज्यादा मेहमान ना आए। अब राजस्थान में भी बड़ी पार्टियां या आयोजन नहीं हो रहे। जयपुर का ये परिवार भी मायूस है। 30 अप्रैल को घर में शादी होनी है, तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब परिवार को समझ नहीं आ रहा मेहमानों की लिस्ट कैसे छूटी की जाए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर राजस्थान की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब विवाह समारोह के अंदर 100 लोगों की ही अनुमति है। लिहाजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बड़े एक विवाह स्थल में मौजूद हूं और इस तरह के जो विवाह स्थल हैं उनके संचालकों के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं जयपुर विवाह स्थल समिति के अध्यक्ष हैं भवानी शंकर माली, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले भवानी शंकर जी आपके पास आऊँगा। सर, नई गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना की, जो 100 लोगों की अनुमति है, इससे आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है और आपका क्या? देखिए, ये कोरोना की जो 100 लोगों की गाइडलाइन है, हालांकि हम मानते हैं कि कोरोना फैल रहा है, हम सबको सजग रहना चाहिए और सरकार की प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जो एडवाइजरी है। बट सरकार को व्यापार का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यापार नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से चलेगी।
देश में भले ही लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं। शादी पार्टी के अलावा अब जिन लोगों ने गर्मी की छुट्टियां या घूमने की वजह से हिमाचल के होटलों में बुकिंग कराई थी, वो भी कैंसिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर फिर वीरानगी छा रही है। वैक्सीन आने के बाद जिस दहशत को लोगों ने दिल से निकाल दिया था, जिस महामारी को भूलकर लोगों ने नए साल की शुरुआत की थी, अप्रैल महीने में ऐसा लग रहा है जैसे समय का चक्र घूम गया हो। वो डरावना अतीत एक नए रूप में पहले से भी विकराल होकर सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।